WH-12 लोकोमोटिव में हीटर ब्लोअर का स्विच लगा कहाँ है? इतनी सर्दी है भाई, इसमें चलाना है पूरा लोकोमोटिव का निरीक्षण तो कर लिया, कहीं तो मिला नहीं हीटर ब्लोअर का स्विच। और ऐसा हो नहीं सकता इसमें हीटर ब्लोअर का स्विच नहीं हो। ये इंडियन रेलवे का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है और पूरी गर्मियों में एकदम हमारे अनुसार, मतलब जैसा हम चाहे उस तरीके का टेम्परेचर मेंटेन करता है कैब का। तो अब सर्दियों में कैसे ये धोखा दे सकता है? ऐसा नहीं है, इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है। और पहले हमने एसी के संबंध में जब वीडियो बनाई थी तब भी उसको बताया था कि इसमें किस प्रकार से और इसकी कैब का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को WG-12 लोकोमोटिव की कैब के टेम्परेचर को बढ़ाना, मतलब सर्दी के मौसम में भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाना, कैब के टेम्परेचर को बढ़ाने में समस्या हुई। और उसमें कुछ लोगों ने उस वीडियो में कमेंट्स किए, लेकिन ये कमेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस प्रकार के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। वो कमेंट्स आप भी देख ले एक बार, वीडियो के अंत में हैं। इस प्रकार के कमेंट्स अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे अच्छी कैटेगरी के लोग रहते हैं, अच्छा जॉब करते हैं सभी, वो इन वीडियो को देखते हैं, जनरली लोग बाग नहीं देखते हैं। और एक्चुअली उनको प्रॉब्लम इसलिए हुई, वो एसी का मतलब ये समझते हैं कि बस कैब के वातावरण को ठंडा करना ही होता है। ऐसा नहीं है, एयर कंडीशन का मीन्स होता है कि वातानुकूलित जैसा आपको चाहिए उस प्रकार का यहाँ पे इसके वातावरण को मेंटेन करे कैब की को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें यदि आपको ब्लोअर चलाना है तो आप ब्लोअर को कैसे चला सकते हैं WG-12 लोकोमोटिव। WG-12 लोकोमोटिव में ब्लोअर चलाना बहुत ही आसान है और मुझे लगता है ब्लोअर वाली समस्या सेट तक पहुंची है, इसीलिए ये जो एसी कंट्रोल पैनल है इसके पास में ये जो निर्देशों का स्टिकर लगाया गया है, ये पहले नहीं लग के आता था, परंतु जब सेट तक पहुंची ये समस्या तो ये स्टिकर उन्होंने लगाया है। तो देखिए अभी ये वेंटिलेशन मोड पे है, जहाँ पे ये ग्रीन लाइट जलती रहेगी ना उसी हिसाब से ये एसी को कंट्रोल करता है। अभी जैसे ऑफ पोजीशन पे ये लाल बत्ती जल रही है तो यहाँ पे एसी ऑफ है, किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रही है। अभी एसी ना ठंडा करेगी ना गर्म करेगी कैब के टेम्परेचर को। लेकिन आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑटो पे कर दीजिए। ऑटो पे पैनल की ये ग्रीन बत्ती ऑटो पर रहेगी तो ऑटोमेटिक लोकोमोटिव की कैब को इतना टेम्परेचर मेंटेन करेगी जो ऑल्टोमेशन पहले से फिक्स किया हुआ है ऑटो पे। वो ऑटो पे लगभग 22 से 24 रहेगा। और इस ग्रीन बत्ती को 19 पर लाएंगे तो 19 डिग्री टेम्परेचर, 21 पर लाएंगे तो 21 डिग्री टेम्परेचर, और 23 पर लाएंगे 23 डिग्री, यहाँ पे 25 डिग्री और यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और जैसे यहाँ कैब का टेम्परेचर कम है तो ब्लोअर चला देगा यहाँ पे ये। लेकिन ब्लोअर चलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको 2-3 मिनट का शुरुआत में। 2-3 मिनट बाद में ऑटोमेटिक यहाँ से जहाँ से ठंडी हवा आती है ना वहीं से गर्म हवा आने लगेगी। लेकिन क्या है ना, अभी जो कमेंट्स आते हैं या जो जल्दीबाजी कर रहे हैं वो ऐसे ही 27 डिग्री पे इसको कर भी दिया उन्होंने। और इस एरो बटन से इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे इसको 27 डिग्री टेम्परेचर के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया, अभी 27 डिग्री के लिए निर्देशित कर दिया तो थोड़ी देर वेट नहीं करेंगे उनको, तुरंत जैसे 3 फेज लोकोमोटिव में चलता है ना ब्लोअर, ऐसे उसमें स्विच को ऑन किया और ब्लोअर चालू हो जाता है। तो उसमें डायरेक्ट ब्लोअर ही लगा हुआ है भाई, एसी के इनबिल्ट नहीं है वहाँ पे ब्लोअर, वो ब्लोअर का ही काम करता है, इसलिए वहाँ पे वो तुरंत चालू हो जाता है। यहाँ पे एसी में इनबिल्ट है, पहले ये एसी सेंस करता है पूरे कैब के टेम्परेचर और वातावरण को कितना नमी है सब कुछ, मतलब एक तरीके से सेंस करके और उसके बाद में उस ब्लोअर को चालू करता है। और एसी का ब्लोअर है, एकाएक गर्म नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद में जैसे ही आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कैब का तो 27 डिग्री कर दीजिए इसको और 2-3 मिनट वेट करिए। उसके बाद में ये 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा कैब की, जो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। 27 डिग्री तो हम झेल भी नहीं पाते हैं, मैं तो कहता हूँ इसको आप 25 के आसपास रखिए, 25 के आसपास बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो WG-12 लोकोमोटिव के कैब के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठंडा करना है या गर्म करना है, दोनों के लिए एसी ही काम करेगी। इसी के अंदर हीटर इनबिल्ड है और इसी के अंदर कूलिंग सिस्टम है। और एसी को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल पैनल है, इसी से कंट्रोल होगी। और दो जो ये एरो बटन है इन्हीं से टेम्परेचर को कम ज़्यादा किया जाएगा। नीचे जो 2 एरो बटन है इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ये मेंटेनेंस मोड के लिए है, ये ऑपरेटर के यूज के लिए नहीं है। जो इसको यूज करते हैं उनके लिए नहीं है, ये मेंटेनेंस करने वालों के लिए है, वो इनका यूज करते हैं। लेकिन वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।
धन्यवाद। रेलवे संबंधी और अच्छी जानकारियों को जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी के आइकॉन बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन।